आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन करते हुए हम अनुपात और समानुपात के बारे में बखूबी तरीके से जान जाएंगे कि क्या अनुपात होता है और क्या समानुपात होता है। रेशियो एंड प्रपोर्शन जो टॉपिक है वो है अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड रेशियो का मतलब क्या है? जैसे 2:3 लिखना हुआ तो रेशियो का मतलब क्या हुआ? रेशियो को ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये बेसिक है, ये समझेंगे तो आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर रेशियो हटा के आपने अपॉन क्यों कर दिया? आप कहते हैं समानुपात है, समान अनुपात का मतलब क्या हुआ? समान अनुपात का मतलब बेटा ये है कि जैसे कि आपने किसी बड़ी संख्या को तोड़ते हुए, उनको आपस में तोड़ते हुए छोटी संख्या में लेके आए। सपोज करिए आपके पास 45:60 है। अब ये कह रहा है कि इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, उसमें छोटे में लेके आना है। तो आप भाई जिससे काटेंगे तो दोनों को काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे। इसको छोटे में काटेंगे तो सबसे छोटा इसमें किससे कट रहा है? 15 से। तो सबसे छोटी लोवेस्ट वैल्यू हो गई वो 3:4 है, इससे नीचे नहीं जाएगा ये। तो ये जो इसका सबसे जो छोटा फॉर्म है रेशियो में 3:4, इसी यही कॉन्सेप्ट है। अभी आगे हमने एक परसेंटेज का क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है तो आप जीरो लगा। तो डाउट था कि सर जीरो लगा दे रहे हैं, अपने मन से ही लगा दें क्या? अब हमें तो नहीं पता कि हम कहाँ जीरो लगाना है, तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। तो जबरदस्ती वाली बात नहीं, जहां भी आप करेंगे रेशियो में यही फंडा है। जहां आप मल्टीप्लाई करना चाहें उसको इजी बनाने के लिए तो दोनों में करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है या दोनों को डिवाइड करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उस संख्या को तोड़ना मरोड़ना कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म से चीजों को सर समझेंगे। हाँ बताइए। 3 और 4 कैसे आया सर? 1:4 चाहिए था ना? हाँ, 1 और 4 चाहिए था ना, 1:4। 1:4 कहाँ चाहिए? 15:16 था ना? 15 था, 45 था? 45 था सर, दिखा नहीं 45। यहाँ पे। 15 जैसे दिख रहा था। अच्छा नहीं, वो 45:60 था। तो उसको अच्छा हमने अच्छा, जब तोड़ा तो वो ठीक थ्री है। रेशियो फोर में आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो कुछ और था, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिए, मैं भी साथ में आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। सपोज करिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2 है। बी रेशियो सी
3:4 है। डी, C/D 5:6 है। अब हमें फाइंड करना है D रेशियो C रेशियो B रेशियो A। वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई है जिसको सॉल्व करके बताए कि सर इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? सर संख्या दिख नहीं रही सर, लाइट की वजह से। अच्छा, रुकिए 2 मिनट में। क्लियर है? अब दिख रहा है? ओके सर, थोड़ा दिख रहा है सर। हाँ, अभी दिख रहा है सर। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। DCBA चाहिए, ये आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। देखिए A, B, C और D। A क्या है 1, B क्या है 2। अब यहाँ B कितना दे रखा है 3, C दे रखा है 4, फिर C क्या दे रखा है 5, D क्या दे रखा है 6। क्लियर है? यहाँ पे यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना सबको? यस और नो दिख रहा है सबको? ओके सर। हाँ। अब क्या करना है कि इस तरफ की जो संख्या है, अगर कोई संख्या नहीं दे रखी है इस तरफ, तो जो लास्ट की जो संख्या है वही आ जाएगी। जैसे ये 2 है तो ये 2 इधर भी आ जाएगा, ये 2 इधर भी आ जाएगा। इसी तरीके से ये 4 है तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर है तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 है तो ये 5 आ जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के इसको कंप्लीट करना है।
सर मेरा सही है क्या सर? हाँ, मेरा सही है क्या सर? आपने आंसर दिया क्या? हाँ, मैसेज डाला था अभी। अच्छा, मैंने मैसेज नहीं देखा क्योंकि थोड़ा सा फोन दूर रख रखा है मैंने। क्या आंसर डी निकाला आपने? डी डी और सी की वैल्यू 6:5 आया है, मतलब डी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 5 और बी हाँ, की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1। देखिए, अभी आपने जो निकाला है वो गलत है। अभी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तब आप बताइएगा कि कैसे आपने निकाला और क्या ये आपको ये ट्रिक समझ में आई क्या। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा, बोलते जाइए। 6 4 जा 20। 24, 24 इंटू 2 48, 5 4 जा 20, 20 40 30 50। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब इस फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा था उसमें रख लो। मैंने आपको तरीका बताया कि ए बी सी डी, इस तरीके से आपको अगर फॉर्म दी गई है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाई चांस सपोज करिए कि आपको ए बी और बी सी दिया होता, अब आपको फाइंड करना था कि ए बी सी क्या हो सकता है हमारा इस रेशियो से, तो आप फाइंड आउट कर सकते थे। अभी एक ये एक्स्ट्रा फॉर्म दे दी, ए बी बी सी और सी डी। भाई सी जो है डी से कंपेयर कर रहा है तो 5 6 है, तो बी और सी कंपेयर कर रहा है तो 3 और 4 है, ए बी से जब कंपेयर कर रहा है तो 1/2 है। अच्छा, हमें सारे के सारे निकालने हैं तो कैसे होगा, अब देख लो यहां से आपको आंसर मिलेगा। ए बी को कंपेयर करो, ए बी को कंपेयर करो, इसको जब लोवेस्ट फॉर्म में तोड़ोगे तो क्या आएगा, 1:2 आएगा। 15 1 जा 50, 52 जा 30 आया। क्लियर है? अब ये देखिए, बी और सी को कंपेयर करोगे, बी एंड सी। अब इसमें लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी, 10 से डिवाइड करोगे 3:4। 3:4 है क्या? अब सी और डी को कंपेयर करते हैं। सी क्या है, 40, डी क्या है, 48। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, किससे होगा, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 5 और 6 है। इस तरीके से हमें यहां से ये सॉल्वेशन प्राप्त हुआ। मिटाऊं, आगे एक तरीके का एक ऐसे क्वेश्चन और कराता हूं, तब आपको क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है। अगर आपको भी नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन ही आपके लिए है, इसको खुद से करना है आपको। लिखिए क्वेश्चन। A/B, B/C और C/D, C/D बराबर है, ए बी है 2/3, 4/5, सी डी है 5/9। इसको सॉल्व करो, करके मुझे बताओ, फटाफट आंसर निकालो। सर मैंने अगले वाला आंसर बराबर दिया था ना सर? नहीं, वो वाला आंसर आपका बराबर नहीं था, गलत था। जिस सर तरीके से आप आपने बता डी रहे थे। सर आपने हाँ, डी सी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू बताया ना सर, निकालने के लिए बोले थे ना सर? हाँ, जो मैंने बताया था आपको, जो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसका जो आंसर था वो था D = 48, तो सर C = 40। उसको तोड़ना पड़ेगा ना सर? नहीं तो आप तोड़ो ना, तो चारों के चारों एक साथ तोड़ने पड़ेंगे, चारों नहीं टूट रहे ना। हाँ चारों एक साथ कैसे तोड़ोगे आप? चारों नहीं सर, मैंने दो दो करके तोड़ दिया था सर। नहीं तो दो नहीं, जब जब चार संख्या एक साथ आई है तो ऐसी कोई संख्या जो चारों को डिवाइड करे तब वो टूटेगी। तीन संख्या आई है तो तीनों को तोड़ना पड़ेगा, एक चीज से तीनों डिवाइड हो। दो है
तो एक संख्या से वो दोनों डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ 4 संख्या थी, चारों को रेशियो में लगाया था, तो चारों को तोड़ना है, ना कि 2 को। क्लियर है? अब जैसे इसमें 48 था, 40 था, 30 था, ये टूट जाएंगे किससे? 2 से टूट जाते, लेकिन 15 नहीं टूटेगा। अब इसी तरीके से 3 है, 3 क्या करेगा? 48 को भी ब्रेक कर सकता है, 30 को भी ब्रेक कर देगा और 15 को कर देगा, लेकिन 40 को नहीं कर पाएगा, इसीलिए ब्रेक नहीं हुआ। क्लियर है? ओके सर। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। सर इसको किया है हाँ, तो सर ए बी सी डी में 40, 60, 75, 135 आ रहा है। अब मुझे आप ए रेशियो डी निकाल के दे बताइए। ए रेशियो डी, ए रेशियो डी ये निकालना है सर आपको। इसका लोएस्ट सी डी फॉर्म की वैल्यू निकाल। क्या है सर? 5:9 है क्या सर सी डी की वैल्यू? हाँ सी और डी की वैल्यू लास्ट में कितनी है सर? 5:9 है क्या? हाँ, ये दिख 5 नहीं रहा। रेशियो 9। ए बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, बी सी इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 और सी रेशियो डी इज इक्वल टू 5 रेशियो 9। ए की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? 2। बी की वैल्यू है 3। फिर इधर बी की वैल्यू कितनी है? 4। सी की वैल्यू कितनी है? 5। सर बताएं हाँ बताएं सर। बताइए। रेशियो 27 आ रहा है। क्या ए 27 आ रहा है? ये सर 40 आ रहा है, ए 40 आ रहा है और डी की हाँ, वैल्यू 155, 165, 135। ए डी की 135। नहीं सर, ठीक है। डी की इसकी 60। हाँ ये आ रहा है ए और डी का अनुपात। सर ये 5 से कट जाएंगे सर। फिर 5 से काटेंगे सर तो फिर अनुपात 27 आ रहा है। चलिए मैसेज में डालिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ आप लोगों ने किसने सही किया किसने नहीं किया। ठीक है, साथ में देखते रहे और आंसर भी टाइप करते रहे। अभी 3 है तो 3 3, ये 5 है, इसके 8 आगे 8 कुछ नहीं रेशियो है 5, होना है। ये 5 के आगे कुछ नहीं है तो ये 5, ये 5, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 4। ठीक है, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 5 चौक 20, 20 30 60। बच्चे 40, 40, 35, 40, 135। मैसेज देख लेते हैं, मैसेज में आंसर किसका किसका आया है। हरिओम AD 8:7, वेरी गुड। आपका बिल्कुल आंसर सही है। ये क्या नाम है? पुंडलिक जी, जी सर। बिल्कुल सही आंसर है। आपका भी प्रिया जी बिल्कुल सही आंसर है, 8:27। ठीक है ना, निकालना आ गया, ये क्लियर है। आगे ऐसे क्वेश्चन और आएंगे और इसको सॉल्व करके, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक है इस चीज का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। ये सीख गए तो इसके बाद आप इस चीज को, छोटी सी चीज को अप्लाई करके बड़े बड़े सवाल गिरा सकते हैं। बड़े से बड़ा सवाल आप यहाँ से गिरा सकते हैं। आपको ये ट्रिक समझ में आनी चाहिए, और ये सबसे इजी है रेशियो फाइंड आउट करने की, सबसे इजी ट्रिक है। चल, ये एक क्वेश्चन
थोड़ा सा लिखित पकड़ लेते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग 40 है और उसका अंतर 4 है। दो संख्याओं का योग 40 है, माना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, माना x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो संख्याओं का अनुपात क्या है? संख्याओं का अनुपात, उसको रेशियो में बताना है। इसका अनुपात कितना होगा? जल्दी से आंसर बताइए मुझे। वन बाय टेन आएगा सर। 1 बाय, दोबारा बोलिए। 1/10, मतलब 1:10। नहीं, गलत आंसर है। देखिए, सर प्लस एक बार माइनस, क्वेश्चन रिपीट करें सर। क्वेश्चन रिपीट करूं? देखिए, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। संख्याओं का अनुपात क्या है? x और y का अनुपात कितना होगा? x रेशियो y क्या है? यहां देखो, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बन गई है अपनी। प्लस माइनस माइनस कट गया, कितना आया? 2x इज इक्वल टू 44। ये 2 इधर गया, क्या हुआ? x कितना निकल आया हमारा? 22। x कितना निकाल दिया हमने? 22। अब चाहे इस 22 की वैल्यू को यहां रखो, चाहे इस 22 की वैल्यू को यहां रखो, आंसर दोनों से सेम मिलेगा। सपोज करो यहां रख दिया, अब ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी? 18। तो y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। जब हम y फाइंड आउट करेंगे तो 18 आएगा। अब इसको हम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11:9। क्लियर है? सर एक बार बता दीजिए सर। दोबारा से देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। कह रहा है कोई संख्या है, दो संख्याओं का जो योग है वो 40 है। दो संख्याएं हैं, इनका जो जोड़ के 40 आता है, और जब इन दोनों संख्याओं को जब आपस में माइनस करते हैं तो 4 आता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन एक इक्वेशन बन गई है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां क्लियर? अब क्या होता है, जो प्लस और माइनस हमेशा माइनस होते हैं, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो ये कट गया आपस में। प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट गए। x प्लस में है, x प्लस में है, दो प्लस में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, यहाँ दोनों ये प्लस में तो 44 नीचे आ गया। यहाँ x रहा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसको काटेगा क्योंकि ये x के साथ है। x इज इक्वल टू क्या आया? 22 आ गया। जब इसको 2 से 44 को डिवाइड किया तो 22 आ गया। अभी हमारी x की वैल्यू आ गई। कितनी आई x की वैल्यू? 22, 22। अब इस 22 को ले जाके यहाँ फिट कर दें या यहाँ फिट कर देते हैं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ आप फिक्स कर सकते हो 22, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, यहाँ ले जाके फिक्स कर सकते हो। यहाँ प्लस में था, इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? अब इधर देख लो, इधर लेके जाओगे 22, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस में 80 हो जाएगा। माइनस से माइनस काटोगे तो दोनों प्लस में आएंगे, तो y इज इक्वल टू 18 यहाँ भी आ जाएगा। अब वही वैल्यू रख देनी। x कितना निकाला था? 22। y कितना निकाला था? 18। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? जो ये लोएस्ट फॉर्म में आ जाए तो 2 से। 11 और 9 आ गए। अब इसको और नहीं छोटा कर सकते, किसी से कटेंगे नहीं। क्लियर है?
ओके सर। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखिए, यदि if x is equal to 1/3y and y is equal to 1/3z, then x रेशियो y रेशियो z फाइंड करना है। यदि x इज इक्वल टू 1/3y और y इज इक्वल टू 1/2z है, तब x रेशियो y रेशियो z रेशियो बराबर है। सर यहाँ पे तीनों की वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या सर, हाँ, इक्वेशन को सॉल्व करके? निकाल लेंगे इसी से। देखिए, आप क्या करिए, इस y को ना यहाँ ले आइए, बस आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप पिक्चर। आप क्या करेंगे, इस y को ना यहाँ ले आइए, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी करिए, z यहाँ मल्टीप्लाई में आके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए आपको इजी पड़ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इधर y इज इक्वल टू 1 हो गया, z इज इक्वल टू 2 हो गया। तो जिस तरीके से हमने फॉर्मेट लगाई थी, क्या लगाया था, x 1 y 3, नीचे क्या y 1 z 2। अब इसके सामने कुछ भी नहीं है तो यहाँ 3 का 3 आ जाएगा, 1 कुछ नहीं आगे तो 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। क्या आया आंसर, 1:3:6। क्लियर है? ओके सर। क्लियर है ना? या तो ये y x इधर ले जाओ, इसको अपोजिट करके उधर डायरेक्ट चेंज कर दो, या तो इस y को इधर उठा लाओ। तो ये चीजें बेसिक चीज है, इनको आपको समझना पड़ेगा। आप जब इनको समझ लेंगे तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कई बार किसी किसी का मैथ का बैकग्राउंड नहीं होता है, उसने नहीं पढ़ी होती है, तो चीजें उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है कि कैसे तोड़ मरोड़ दिया। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा यहाँ समझोगे, थोड़ा सा इसको नोट डाउन करके रखोगे, तो जब शाम को कॉपी किताब उठा के दोबारा रिवीजन करोगे ना, तो ये चीजें याद रहेंगी। और मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आती है, बाकी चीज तो आप रट लो, उसको 1 महीने बाद उठाओगे तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन मैथ की प्रैक्टिस आपने छोड़ी और मैथ चली गई यहाँ से। सर ये जो तो आपने मैथ x हाँ, वैल्यू रखी है, जो बोलिए x दोबारा। y वैल्यू रखी है, इसको सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ये दोबारा से बताऊं, ये जो वैल्यू रखी है आपने x y z में, इसको फिर से एक बार बता दीजिए। ये जो रखा हुआ वैल्यू कैसे रखी है, जी दोबारा से सर, क्या बताना? बस यही जो आपने वैल्यू रखी है, एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए,
x और y हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। x क्या है 1, y क्या है 3। यहाँ फिर y और z का कॉम्बिनेशन दे रखा है, y यहाँ पे 1 है और z यहाँ पे 2 है। हमें x, y एंड z। ओके मेरी आवाज क्लियर है? x अभी सर आ गया समझ में, हाँ आ गया सर, आ गया समझ में। x y z। अब यहाँ 3 फॉर्म है, दो फॉर्म में तोड़ के दिया हुआ है। अब यही हमें चैलेंज है कि हमें निकालना पूरा का पूरा तीनों एक साथ। अब क्या हुआ, x हमें दे रखी है 1, y हमें दे रखा है 3, ठीक है ना। अब क्या है, लेकिन यहाँ तो y 1 दे दिया और z उसके साथ 2 दे दिया, तो इसी फॉर्म को हमें मैनेज करना है कि किस तरीके से हम वर्ड्स को लेके आए ताकि हमारा ये भी कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म को किस तरीके से करेंगे, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक कैसी है, 1:3, 1:2। अब ये खाली हो गया था, ये खाली हो गया था, तो हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू है ना, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो इसी वैल्यू को आगे पुट ऑन करते रहना है। जेड भी है, उसके बाद ए बी सी है, और उसमें नहीं है तो वो आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग। जैसे भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे 4 वाले में, इस तरीके से ये 3 है तो इसमें एक ही नंबर बढ़ा। इस तरीके से यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं थी तो यहाँ 1 था, तो इसी को आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे लेके बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3, z की वैल्यू आ गई 6। अब देखो यहाँ से इसको सही कैसे है, ये सही है कि नहीं है, इसको चेक करने का तरीका, x y की वैल्यू कितनी थी 1/3, 1/3 x और y की वैल्यू आ रही है क्या लोएस्ट फॉर्म, यस और नो? जी सर आ रही है, आ रही है। अब y और z को चेक कर लेते हैं, y कितना हमारा 3 और z है 6। अब ये तो कट जाएगा ना, लोएस्ट फॉर्म कितनी आएगी 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1:2। क्या हमारी ये वैल्यू है? जी सर सही है, क्लियर है? जी ये अगर बेसिक है, इसको बनाना सीख जाओगे तो आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसको अभी नहीं समझ में आया है तो आगे आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, मैं भी बोल रहा हूँ। तो इसको ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक्स वाई जेड कैसे निकाला है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सिंपल है, और हमेशा एनटीए सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है। सिंपल रहेगा, ट्रिकी रहेगा। आगे बढ़ता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखिए दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है। कोई दो संख्या है जिसमें 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? भाई दो संख्याएं हैं जो कि 3:8 में है, वो संख्या जो उनका अंतर 115 है, जो इनका अंतर है 115 है, तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी, ये कीवर्ड है क्वेश्चन के। अब निकाल दो इसका आंसर। भाई कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो हमें तो पता ही नहीं है, ये तो छोटी लोवेस्ट फॉर्म है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? हम तो मल्टीप्लाई अपने से थोड़ी कर लेंगे, हम तो x लेके वहां चलेंगे। भाई हो सकता है वो संख्या x हो जिससे मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब वो x मल्टीप्लाई हुआ है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में एक क्लू दे रखा है कि उन दोनों का अंतर 115 है। अब आप बताइए आंसर क्या है?
आधे से ज्यादा क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब थोड़ा सा एफर्ट आप लगाइए और इसको सॉल्व करके दिखाइए। क्या हुआ, सॉल्व करूं क्या? मैंने मैसेज भी देख लिया, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करते हैं, इनका अंतर बता रहे हैं। तो इनका अंतर क्या हुआ भाई, 3:8 है, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 5। x है लेकिन साथ में ना, 115 है इसका अंतर। 5 बराबर है 115, क्योंकि इसके बीच का जो अंतर है वो 5 है और नंबर में दे रखा है 115। अब इधर 5 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 23। क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या पूछ रहा है। छोटी संख्या कौन सी है? 3 है कि 8 है? बोलिए, छोटी संख्या कौन सी है हमारी? सर 3। 3 है ना। सर अब 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? जी क्लियर है ना? जी सर आगे बढ़े। जी। मेन उद्देश्य यही था परसेंटेज कराने का कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, लेकिन कई लोग टाइम के चलते नहीं जुड़ पाए हैं। कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो ब्रेन भी फास्ट होगा, लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा काम करेगा। और एग्जाम क्रैक करने के लिए लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिएटिव माइंड बिल्कुल काम नहीं आएगा, वहां क्रिएटिव माइंड की कोई वैल्यू नहीं है। लॉजिकल, आपका लॉजिकल माइंड अच्छा है तो आप बहुत से क्वेश्चंस को लॉजिक के बेस पे कर पाओगे। पहला पेपर टोटली बेस्ड ऑन लॉजिक। बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे को कौन सा मेथड लगा के पढ़ाएंगे, बच्चे को किस तरीके से, आपका मैथ कैसा है, आपका रीजनिंग कैसा है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन कैसा है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, एवरीथिंग बेस्ड ऑन लॉजिक। आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव होना चाहिए, आप कैलकुलेटिव होने चाहिए, हमेशा चीजों को कैलकुलेट करके चलना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हमेशा बी एक्टिव, किसी भी काम को, सोए तो एक्टिव तरीके से सोए, जागे तो एक्टिव तरीके से, किसी भी काम को करें तो एक्टिवनेस के साथ करेंगे। जब एक्टिव होकर चीजों को करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें समझ में आएंगी और उससे ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए ये क्लियर है, आगे बढ़ूं? यस और नो? जी सर। ठीक, यस सर बढ़िया। चलिए आगे का क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन। अब यहाँ x और y की वैल्यू दे दी है। यदि x रेशियो y 3:2 है, if x रेशियो y is equal to 3:2, तो अनुपात, अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो
3x² ओके माइनस 2y² बराबर है किसके? तुमको नमक कर दे कुछ x डालना एंड y ये दे रखा है। अब इसको आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, करके बताइए। अपना अपना आंसर बताइएगा फटाफट, आपके पास 30 सेकंड है। सर 5:1 आएगा सर। हाँ 5 और 1 आएगा सर। 5:1। नहीं नहीं, गलत आ रहा है आपका आंसर। 5:1 नहीं आएगा इसका आंसर। 5x² माइनस y², लेकिन इसका मान अभी हमने नहीं रखा। नहीं आप तो कुछ और ही कर रहे हैं। x और y की वैल्यू दे रखी है, आप x और y की वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए उसको। अच्छा अच्छा ठीक है सर। x y की वैल्यू आपको दे रखी है 3:2। आप x की जगह x की वैल्यू रखो, y की जगह y की वैल्यू रखो और उसको सॉल्व करो, और उसको फिर शॉर्ट फॉर्म में कर दो। बस 2 काम करने हैं। सर 13:19 है सर 19। 30:19 19 आया सर। 19। 9 9 की 19? 19। 19। और किसी का यही सेम आंसर आया है क्या? जी सर यही आ रहा है। यही आया 30 आपका भी? अनुपात, जी सर 19। चलिए, ज्यादा लोग जुड़े भी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आया है। देखिए एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। 2 है, x की वैल्यू क्या है 3, ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं 2, ठीक है, प्लस 3 की वैल्यू क्या है 2, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं 2 रेशियो। अब ये 3 अगेन 3 अगेन 2, ठीक है। अब पहले जो ब्रैकेट में बंद है उसको सॉल्व करेंगे। मेन इस पे स्क्वायर है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, रेशियो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कितना आया 30? कितना आया? क्या इसको तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं सर। नहीं तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल कंफर्म है किसको नहीं तोड़ा जा सकता है? जी सर नहीं तोड़ा जा सकता सर। ताल लगा दे इसमें। हाँ सर। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, नहीं तोड़ा जा सकता है ये।
लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है। ए का 2/3 भाग बराबर है बी का 4/5 भाग। तो अब हमें क्या निकालना है? ए रेशियो बी निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए? सर इसका ऊपर ऊपर प्लस करना पड़ेगा सर, हाँ, ऊपर क्या ऊपर करना प्लस पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। ऊपर ऊपर प्लस नहीं करना पड़ेगा। सर हाँ, इंटू। आंसर बिल्कुल इजी है। अभी जैसे आपने इसके पहले के पहले क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे ही करना है। सर 5:6 आया सर। 5:6 आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है। और कोई है जिसका आंसर 5:6 आ रहा है? प्रिया जी, आपका जी आंसर सर, क्या आ रहा है? अभी सर लगा रहे हैं। हाँ, लगाइए लगाइए। देखिए, बी है, इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो गया जी। अब हमें ये नंबर भी उधर ले जाना पड़ेंगे, तो ये क्या हुआ? ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब क्या हुआ? ए कितना हो गया? 12, बी कितना हो गया? 10। शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो 6 रेशियो में 5। यही आ रहा था जी आपका? हाँ सर, लेकिन विपरीत हुआ सर मेरा, मतलब तिरपा गुणाकार किया सर मैंने, हम तो हाँ, बेटा गया। दोनों वैल्यू रख के तिरपा विपरीत गुणाकार किया सर। तो विपरीत कैसे किया आपने? विपरीत, जब ये चीजें आपस में विपरीत हो रही हैं, दोनों चीजों को विपरीत करेंगे करेंगे तो एक को नहीं करेंगे। नहीं सर, मतलब जी, तिरपा गुणाकार किया सर, सीधा सीधा रख दिया सर मैंने संख्या। हाँ, जैसे ठीक है 2/3 रखा और इक्वल टू 4/5 रखा, उसका तिरपा हाँ, गुणाकार कर दिया सर। नहीं, आपने आंसर सही निकाला, लेकिन अगर इसका अपोजिट है कि आपने 5:6 निकाला है, तो उस चीज की कंफ्यूजन को आपको दूर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी देखो, जैसे ये बी था ना, बी को आप यहाँ लेके आए तो नीचे आ गया बी। अब ए के सामने वाला ए की वैल्यू रहेगी, बी के सामने वाला बी की वैल्यू रहेगी। जिस तरीके से आप बी को यहाँ उठा के लाए ना, तो यहाँ से उठा के उधर ले जाना है। ये 2 है, तो 2 को नीचे ले जाएंगे, 3 को ऊपर ले गए। अब इसको छेड़ना नहीं है कि आप इसको पलट दें, इसको एज इट इज रहने। 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ए के सामने क्या आया था? 12 आया था, बी के सामने आया था 10। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो 6:5 आ गया। 5:6 इसका आंसर गलत होगा। 6:5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? ओके सर। आगे बढ़ूं? आगे क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन लिखिए, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बेटी देखो किसी को फोन।
एक क्वेश्चन लिखिए, 2 एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। अब आप सॉल्व करके बताइए भाई। जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात है 5:3। कह रहा है 50 लड़के चले गए, 50 लड़के चले गए, 50 लड़कियां आ गई, उनका रेशियो हो गया 9:7। अब निकालिए आंसर। चलो, ये पहला क्वेश्चन है, मैं इसकी इक्वेशन बना के आपको समझा देता हूँ। आप आंसर निकालिएगा, उसके बाद और क्वेश्चन दूंगा, वो सॉल्व करिएगा। क्या कह रहा है सर हाँ बताइए। लड़के की बताने के लड़की की सर, लड़के की सर ना, लड़कों की लड़कों के सर 125 सर आया सर मेरा। गलत आया जी आपका। 125 नहीं आएगा, ऑप्शन में नहीं है बिल्कुल भी। 125 ऑप्शन में नहीं है। देखिए, ये रेशियो में सर है, उसको इसमें कुछ भी 75 मल्टीप्लाई। हाँ 25 आ जाएगा सर, उसको माइनस करके, 50 माइनस करके नहीं, 50 75। माइनस नहीं। वो आप देखिए, मैं बताता हूँ। उनकी संख्या निकालनी है अभी इस समय कितनी है। देखो क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म है, सबसे छोटा पार्ट है ये, सबसे छोटा, ठीक है ना, इसीलिए ये एक्स हो गया। क्या बोल रहा है कि जो बॉयज हैं वो 50 माइनस हुए हैं, 50x 5x माइनस 50, और जो गर्ल्स की जो संख्या है उसमें 50 जुड़े हैं, जो उनका रेशियो 9/7 हो गया। बॉयज कितने थे? 5। गर्ल्स कितनी थी? 3। 5 बॉयज में से 50 चले गए और 3 गर्ल्स में से 50 गर्ल्स ऐड हो गई, तो उनका रेशियो क्या बन गया? 9/7। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आंसर निकालो, बताओ मुझे भी।
इसका आंसर क्या है? किया सॉल्व? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हुआ? 7 5 जा 35x माइनस 350 इज इक्वल टू 9 3 जा 27x प्लस, प्लस का साइन है, 450। ये इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 35 माइनस 27 कितना होगा? 8x। ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 800 हो जाएगा। ये 8 से ये 8 कट गया, कितना आया? x की वैल्यू 100 आ गई। अब हमसे क्या पूछा था कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 5x, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 100। रख दो 100 5 के सामने, 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500। क्लियर है आंसर? क्लियर है पुंडरिक जी? जी सर, ठीक है, समझ में आया। जी सर। क्या कह रहे हैं? जी सर, क्लियर समझ है में आ जी? गया। हाँ समझ सर। में आ गया। चलिए चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन था, कल मिलते हैं, जैसा भी समय अलाउ करेगा उस समय पे मिलेंगे, ठीक है? दीक्षा बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। हाँ। ठीक है, सभी को नमस्कार।